नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में महात्मा गांधी एक ऐसे पन्ने का नाम है जिसे बिना आलोचना के पढ़ा जाता है, पर इतिहास भजन नहीं गाता, वो सवाल भी पूछता है। आज हम उस ब्लाइंड फेथ को हटाकर गांधी के उन डिसाइसिव मोमेंट का एनालिसिस करेंगे जब उनके आदर्शवाद ने राष्ट्रीय हितों पर भारी चोट की। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी की कहानी है जिसकी शुरुआत एक पॉलिटिकल ब्लंडर से हुई। ট্রেনের মাথায় চড়ে পায়ে হেঁটে এত হাঁটা যে শরীরে কোনো সার থাকে না, এমনকি ঘুমের মধ্যেও আমাদের শরীরগুলো কেঁপে ওঠে হেঁটে চলার ছন্দে। कहानी शुरू होती है 1919 में, जब देश आजादी की लड़ाई में ट्रू सेकुलर जमीन तलाश रहा था। तभी गांधी ने एक विदेशी कट्टर धार्मिक आंदोलन यानी खिलाफत को अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया। यह एक राजनीतिक मूर्खता थी। गांधी को लगा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पर यह क्या था? यह था एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज, जहां उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक कट्टरता को लेजिटिमाइज कर दिया। इसके बाद आया 1939 का वो डार्क चैप्टर, जब गांधी ने इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का गला घोट दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने डेमोक्रेटिकली कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीता और पूरा देश एग्रेसिव नेशनलिज्म के पक्ष में था, पर गांधी जी को यह जीत पर्सनल डिफीट लगी। उन्होंने अहंकार में आकर बोस को साइडलाइन कर दिया। पर एक तरफ आदर्शवादी गांधी थे जो पैसेंस की बात करते थे, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल मिलिटेंट अप्रोच के समर्थक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। गांधी ने अपनी हठधर्मिता से सबसे कैपेबल नेता को कांग्रेस से एक्सपेल करके गांधी ने न केवल नेशनल हीरो का अपमान किया, बल्कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग और अल्टरनेटिव लीडरशिप के लिए दरवाजे बंद कर दिए। यह पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं थी तो क्या था? फिर आई आजादी की वो सुबह। Sting of Lord Pethick Lawrence, Sir Stafford Cripps and Mr. A.V. Alexander arrived in India in March 1946 to discuss terms for the transfer of power. फैसले 1946 में हो चुके थे। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, जो देश का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तय करने वाला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेजोरिटी सपोर्ट प्राप्त था, पर गांधी ने अपनी पर्सनल विश को नेशनल कॉन्सेंसस पर थोप दिया। उन्होंने नेशनलिस्ट विजन और ऑर्गेनाइजेशनल ब्रिलियंस रखने वाले पटेल को किनारे कर दिया और देश की बागडोर एक ऐसे नेता को सौंप दी जिसकी विचारधारा वेस्टर्न थी और ग्रास रूट लेवल पर पकड़ कम। यह गांधी की सबसे बड़ी भूल थी। पटेल की आयरन विल ने 560 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाया, पर कश्मीर का क्रूशियल इशू नेहरू के पास रहा। नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट जो आज तक भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो इतिहासकार मानते हैं विभाजन की शर्तें ज्यादा फर्म होती और आजादी के बाद का भारत ज्यादा स्टेबल और जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग होता। गांधी ने पर्सनल प्रेफरेंस के लिए नेशनल इंटरेस्ट का सेक्रीफाइस कर दिया। Overpopulated still, but India has made headway in controlling a disastrous rise in the birth rate. Indian farmers are taking to new ways. Miracle rice. और सबसे बड़ा सेम तब हुआ जब आजादी के ठीक बाद 1948 में गांधी ने एक और ब्लंडर किया। देश बंट चुका था, कश्मीर पर इन्वेजन हो चुका था, भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। भारत सरकार ने पाकिस्तान को पैसे देने से रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध में हो सकता था। यह एक जस्टिफाइड नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन था। पर गांधी ने क्या किया दोस्तों? उन्होंने दिल्ली में फास्ट ऑन टू डेथ शुरू कर दिया। क्यों? उन्होंने भारत सरकार पर जोर डाला कि वे पाकिस्तान को तुरंत पैसे दे। क्या गांधी को फाइनेंशियल डीलिंग की टाइमिंग के बजाय अपनी सरकार की सिक्योरिटी कंसर्न को नहीं देखना चाहिए था? भारत सरकार गांधी के स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण झुक गई। 55 करोड़ पाकिस्तान को दे दिए गए। यह डिसीजन सीधे सीधे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था। गांधी ने मोरल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके एक ऐसे देश को फाइनेंशियल एड दिलवाई जो कुछ ही महीने पहले भारत पर अटैक कर चुका था। यह तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा थी जिसका सीधा फायदा
दुश्मन को मिला। इन 4 पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज को एक साथ देखिए। धार्मिक तुष्टीकरण, लोकतांत्रिक आवाज का दमन, सबसे योग्य नेतृत्व को नजरअंदाज करना और युद्ध के समय दुश्मन को फाइनेंशियल एड देना। गांधी के पॉलिटिकल लिगेसी का ये वो डार्क साइड है जिसे जानना जरूरी है। गांधी एक महान व्यक्तित्व थे, पर उनके फैसले अपीज करने वाले थे, इंट्रीगेट करने वाले नहीं। इन हिस्टोरिकल ब्लंडर की कीमत आज भी देश चुका रहा है। फैक्ट आपके सामने है, आप डिसाइड करें। थैंक यू।